Now, most welcome all students of Standard 10. Now, dear students, today I start your first chapter of your second book, Footprints Without Feet. Okay, students? So, that's the name of the chapter, A Triumph of Surgery by James Harriet. Okay, students? A Triumph of Surgery. चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर का जो टाइटल है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, पहले उसे समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिम्फ मीन्स अ ग्रेट विक्ट्री या यू मे ऑल्सो कॉल दैट्स अ अचीवमेंट ऑफ सर्जरी that's a medical treatment in which a doctor cuts into the someone's body part in order to repair या remove damaged और disease parts. So that's a surgery. ट्रिम्फ का एक मतलब होता है जीत, विजय, सफलता। और सर्जरी एक सर्जन होते हैं जो एक तो एनिमल का भी जो देख रेख करते हैं, वह वेटरनरी सर्जन कहलाते हैं। तो उनका काम क्या है कि वह किसी भी तरह के यदि बॉडी पार्ट्स में कोई भी डिफेक्ट आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। और उन्हें यदि काटना की ज़रूरत पड़ती है तो उसे काट के वो अलग करते हैं, उसका वो रिपेयर करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर कट्स इनटू सम वंस बॉडी पार्ट इन ऑर्डर टू रिपेयर और रिमूव डैमेज्ड और डिजीज पार्ट्स। सो दैट इज़ सर्जरी। तो ये एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है, एक सर्जरी की जीत है, अ ग्रेट विक्ट्री है। ओके, बाय जेम्स हैरियट। Dear students, first of all we know about that's a James Harriet. James Harriet, that's a pen name, but that's the actual name is that's a different. So let's start about the author. So this chapter is taken from your second book, Footprints Without Feet. Okay, so James Alfred Way. So that's a full name. Each and every students must note down that's a real name, James Alfred Way. ओके, ये एक सर्जन डॉक्टर थे, सर्जन थे और वेटरनरी सर्जन थे। वेटरनरी सर्जन, पशुओं के चिकित्सक, सर्जन। He was known by the pen name James Harriet. He was a British veterinary surgeon and writer also. He was born on 3rd October 1916. इनका जन्म हुआ था 3rd October 1916, संडरलैंड काउंटी, डरहम इन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और he was died on 23rd February 1915 on the age of 78 years, Turba, North Yorkshire in England. Okay, his pen name James Harriet. Okay students, ये इनका पेन नेम था जेम्स हैरियट, बट दैट्स अ रियल नेम है इनका जेम्स अल्फ्रेड वेट. ओके, एंड यू नो वेरी वेल दैट्स अ पेन नेम दैट्स अ नेम इज गिवन बाय रीडर्स. मतलब है कि जो पब्लिक होते हैं, जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं, अच्छे लगते हैं, तो उनके द्वारा एक नाम दिया जाता है, एक कॉमन नेम, पेन नेम. ऑक्यूपेशन, ही वाज अ सर्जन, वेटरनरी सर्जन एंड ऑथर ऑल्सो. एक दो डॉक्टर थे ही या वेटरनरी सर्जन थे. ठीक, वैसे तो सर्जन का शुद्ध हिंदी होता है चीर फाड़. ठीक, और साथ साथ यह एक ऑथर भी थे. ऑथर, इन्होंने सर्जरी के दौरान इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे सर्जरी किए थे और उस दौरान उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, उन सारे अनुभवों को उन्होंने अपने स्टोरी में वह अक्सर लिखा करते थे. कह सकते हैं कि दैट्स अ many years of experiences as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. He is the best known for these semi-autobiographical work.
सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखते थे वो, मतलब एक लाइफ की एक सच्ची घटनाएं जो उन्होंने जो अनुभव किया था वो उस चीज़ को वह लिखे थे। लैंग्वेज इंग्लिश, नेशनलिटी ब्रिटिश, बिलोंग टू इंग्लैंड, एंड एजुकेशन RCV, he got it the degree from Glasgow Veterinary College and period. So during this period time he wrote a number of stories. Okay, and that's the main subject, autobiographical, and that's a memoirs. That means he wrote that's a autobiographical themes. So that's a he got the experience, and then after he write down. And a spouse, that's the name of wife, James Catherine, and next Anderson Danbury. Okay students, he wrote a number of stories. बहुत सारे इन्होंने कहानी लिखे थे। इनमें से कुछ हम लोग यहाँ देखते हैं। फेमस वर्क, ब्लूजूम कम्स होम, मोसेस द किटन, ओनली वन ऊफ, द क्रिसमस डे किटन, बॉर्न इज बिग डे, मार्केट स्क्वायर डॉग, ऑस्कर कैट अबाउट डाउन, Asmud the Little Lost Lamb, James Harriet's Treasury for Children, and that's a many more also. बहुत सारे इन्होंने स्टोरी लिखे, और इनकी जितनी सारी स्टोरियाँ थी, जितनी सारी स्टोरी थी, वो सभी इनकी अपनी लाइफ से इन्होंने सर्जरी के दौरान इन्होंने जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस प्राप्त किए, उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट, दैट्स अ चैप्टर नेम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय जेम्स हैरियट। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग आप चैप्टर देखेंगे। तो अबाउट द चैप्टर, ये चैप्टर इसे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स यू मे आल्सो कॉल दैट्स अ थीम ऑफ दिस चैप्टर। द स्टोरी नरेट्स द एपिसोड वेयर द नरेटर इन दिस स्टोरी डॉक्टर जेम्स हैरियट, दैट्स अ नरेटर। इस स्टोरी में ये डॉक्टर जो हैं वो खुद एक नरेटर हैं, उन्होंने ही अपनी सारी बातें वो बता रहे हैं। और वेटनरी सर्जन, वेटनरी सर्जन यू नो डियर स्टूडेंट्स, वेटनरी, दैट्स अ वेटनरी सर्जन diagnose and control animal disease and treat sick and injured animal. They also advise owners to proper care of their pets and livestock also. So तो इस कहानी में यह जो सर्जन है वो सेव द लाइफ ऑफ अ डॉग, डल डॉग, एक डल डॉग। हम लोग कहते हैं सबसे फुर्तीला जानवर में से एक कौन होता है, वो डॉग होता है। लेकिन यहाँ पे वो कहानी क्या है, एक डल डॉग की। डल, दैट्स इनएक्टिव, सुस्त। और सुस्त क्या होगा, और उसे तो कहा जाता है, देखते हैं जो थोड़ा सा ओवरवेटेड आदमी होते हैं, जो अधिक मतलब हिसफुस नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो बहुत अधिक मोटे, आवश्यकता से अधिक मोटे, तो वो थोड़ा सा काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। वो उतने अधिक एक्टिव नहीं होते हैं जितने क्या होते हैं आपको शेड्यूल बॉडी वाले होते हैं। ओके, तो ये कहानी है एक डल डॉग की, जिसका नाम क्या आता है, ट्रिकी। ट्रिकी, सही बच्चे याद रखेंगे नाम, ट्रिकी। द डॉग इज ओवरफेड बाय हर वेल्दी ऑनर। उसकी एक वेल्दी ऑनर थी, बहुत अधिक रिच फैमिली से वो बिलोंग करती थी, पैसे की कमी नहीं थी। ठीक, मिसेस पम्फ्रे, याद नाम रखेंगे, मिसेस पम्फ्रे, वो वेल्दी, वो रिच जो ऑनर थी, उसका नाम था मिसेस पम्फ्रे। एंड दस is hospitalized under the care of the surgeon. The surgeon cures him without any surgery or medicine. Okay, dear students here, तो यहाँ पे ये जो कहानी है, ये कहानी जो है, स्टोरी इज अबाउट अ ट्रिकी। इस कहानी में एक ट्रिकी, दैट्स अ डॉग हु इज पेट ऑफ अ रिच लेडी नेम्ड मिसेस पम्फ्रे। वही कहानी, एक पम्फ्रे के पास एक डॉग हुआ करता था। पम्फ्रे काफ़ी रिच लेडी थी, वो एक कुत्ते को पाल के रखी हुई थी। वो कुत्ते को इतने अधिक केयर करती थी, इतना अधिक ध्यान रखती थी कि हर समय वो उसको भोजन देती थी,
और कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं, चाहे वह कितना भी उन्हें खिला दीजिए, फिर यदि उन्हें खाना यदि परोसते हैं तो फिर खाने को उतना ही अधिक वो तैयार रहते हैं। तो और उसे खाना अच्छे से अच्छे एक पे एक भोजन, केक, एग्स, है ना, फ्लेश, ऐसे बहुत सारे खाने, अच्छे अच्छे खाने जो एक कॉमन मैन को भी अवेलेबल नहीं होता है, ये मिसेस पम्फ्रे के द्वारा उसे दिया जाता था। और वह भी, उसका भी नसीब था, वो भी खा खा कर काफ़ी अधिक मोटा हो गया था। इतने अधिक मोटा हो गया था, इतना अधिक कि वो सही ढंग से चल नहीं पा रहा था, सही ढंग से सांसें नहीं ले पा रहा था। तो उसकी जो हालत थी बहुत अधिक गंभीर होते जा रही थी। दस इज हॉस्पिटलाइज अंडर द केयर ऑफ द सर्जन। इसलिए उसे केयर करने के लिए एक सर्जन के पास उसे भेजा गया। तो सर्जन ने उसका क्योर किया उसे, और कहा जाता है कि विदाउट एनी सर्जरी, बिना सर्जरी का, किसी भी मेडिसिन, कोई भी बिना मेडिसिन का वो उसे ठीक करते हैं। इसलिए ओवरऑल कह सकते हैं इस चैप्टर का नाम जो पढ़ा, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो ये था। तो ये, लेकिन ये बात उस ऑनर को नहीं बताई जाती है, और वो डॉक्टर समझता है कि आखिर इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है इस कुत्ते में, इस डॉग में। इस डॉग का नाम था, याद रखेंगे, ट्रिकी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक इस चैप्टर से में वो जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स तो वैसे 3 हैं। फर्स्ट, दैट्स अ मेन कैरेक्टर ट्रेकी, दैट्स अ नेम ऑफ डॉग, एंड सेकेंड मिसेस पम्फ्रे, एंड थर्ड डॉक्टर, ओके, सर्जन जेम्स हैरियट। ओके, तो हम लोग अबाउट द कैरेक्टर जानेंगे। फर्स्ट, जेम्स हैरियट। ओके स्टूडेंट्स, जेम्स हैरियट नाम नोट करेंगे। जेम्स is a veterinary surgeon who proves to be a capable doctor and a wise individual. He is an animal lover and a caring guardian. Okay students, तो ये एक वेटरनरी डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत अधिक वह सक्षम थे और बहुत अधिक वह इंटेलिजेंट भी थे, और वो एनिमल्स लवर। वेटरनरी डॉक्टर कोई आम आदमी नहीं बन पाता है, जिसे नेचर से लव, एनिमल से लव जिन्हें होता है, वही इस प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। सेकंड कैरेक्टर, मिसेस पम्फ्रे। ओके, मिसेस पम्फ्रे इज़ अ वेल्दी सिंगल वुमेन। ये बहुत ही रिच लेडी थी और अकेले रहा करती थी। तो इसने एक डॉग जिसका नाम ट्रिकी है, उसे उसने पाला। शी इज़ वेरी मच अटैच टू हर डॉग ट्रिकी। शी इज़ वेरी लविंग बट वीक एट हर्ट। वो बहुत अधिक उसको प्यार तो करती थी बहुत अधिक, लेकिन वो क्या, हर्ट से वो क्या थी, काफ़ी कमज़ोर थी। उसको लगता था क्या कि इसे, और ये जो इतना अधिक सुस्त हो गया, डल हो गया है, लगता है कि हमारे भोजन में कुछ कमी है, इसे भोजन प्रॉपर मिल नहीं रहा है, और इसे और से और अधिक वह उसे दे रही थी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे, टू मच केयर भी ये नुकसान होता है, ज़्यादा केयर करना भी नुकसान होता है। कभी कभी बच्चों को, कभी कभी लोगों को छोड़ देना चाहिए। जब वो खुद जब काम करते हैं ना, तो उन्हें उस बात का एहसास होता है, और यह चीज़ है। दैट्स अ लास्ट कैरेक्टर ट्रिकी, एंड दैट्स अ मेन कैरेक्टर। दैट्स होल स्टोरी इज रिवॉल्व अराउंड दिस character Tricky. Tricky, that's the name of a dog. Tricky is a lazy and fat dog who loves food. He is very fond of his owner. He turns out to be energetic and lively after recovering from his illness. तो बीमारी का मेन कारण क्या होता है? ओबिसिटी, मोटापा। मोटापा हर बीमारी का, अधिकांश बीमारी का एक कारण होता है मोटापा। जो ओवरवेटेड हैं, काफ़ी अधिक हेल्दी हैं, उन्हें हेल्दी नहीं कहेंगे, काफ़ी अधिक मोटा हो जाना, आवश्यकता से अधिक, तो वो आपके अंदर एक बहुत डिजीज़ आपको लेज़ी बनाएगा। दैट्स योर ब्रीथिंग सिस्टम, उसे भी वो डिस्टर्ब करता है, ब्लड सर्कुलेशन उसे भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह से हमें फिट होना चाहिए,
हमेशा यदि भोजन करते हैं तो उस अनुसार हमें वर्क भी होनी चाहिए। तो अदरवाइज डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि वेट कम करिए। ओके, तो ओवरऑल आई थिंक दैट्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दैट्स द थीम ऑफ दिस चैप्टर एंड द कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। Okay, students, in the second part, we see that's a summary, and then after question answers. Okay, students, now. Okay, bye.